अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद के बाद की सुबह अजीब सी खामोशी महसूस होती है। कल तक हर चीज़ ज़िंदा थी, फ़िज़ा में तकबीर की गूंज, पैगामात का सिलसिला, दिलों की भरपूर कैफियत, और फिर अचानक सब ख़त्म हो गया। आप जागते हैं और कुछ कमी महसूस होती है, इसलिए नहीं कि रमज़ान चला गया, बल्कि इसलिए कि आपका वो हिस्सा जो रमज़ान में बेदार था अब जैसे खामोश हो गया है। और यह एहसास ये खालीपन नहीं है, ये दरअसल बेनिकाब होना है। रमज़ान सिर्फ लम्हात देने नहीं आता था, ये हमको ये दिखाने आया था कि हम क्या बन सकते हैं। वो शख्स जो तहज्जुद के लिए उठता था, वो जिसका दिल सजदे में नरम हो जाता था, वो जो बग़ैर किसी दबाव के अल्लाह की तरफ रुजू करता था। हमारा वो रवैया आर्जी नहीं था, वो हकीकी था। लेकिन अब सवाल आता है, जिसके लिए रमज़ान ने हमको तैयार कर रहा था, जो हम इबादत कर रहे थे उसमें, क्या वो हम थे या सिर्फ़ रमज़ान था? क्योंकि अगर वो सिर्फ़ रमज़ान था तो वो मिट जाएगा, लेकिन अगर वाक़ई हम थे तो कमज़ोर होने के बावजूद ख़त्म नहीं होंगे। आज एक हल्की सी उदासी बहुत से लोगों को महसूस हो रही है और अक्सर इसे गलत समझते हैं। वो सोचते हैं मुझे रमज़ान याद आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो ये महसूस कर रहे होते हैं मुझे अल्लाह के करीब होने का एहसास याद आ रहा है। और ये कुर्बत किसी महीने से वाबस्ता नहीं थी, एक एक दरवाज़े से वाबस्ता थी जिससे हम गुज़र रहे थे। असल अलमिया ये नहीं कि रमज़ान ख़त्म हो गया, असल गम तब होता है जब इंसान इस दरवाज़े से वापस बाहर आ जाए, गोया कि वो सिर्फ़ 30 दिन के लिए ही खुला था। सोचे ज़रा, हमने ख़ुद को साबित किया या हम कर सकते हैं। पाबंदी से नमाज़ पढ़ना, अल्लाह के लिए इस चीज़ों को छोड़ देना, अल्लाह की रज़ा की खातिर हर काम को करना, अपने नफ्स पर काबू पाना, बार बार अल्लाह को चुनना, बार बार अल्लाह को पुकारना। तो फिर रातों के रात क्या बदल गया? हमारी सलाहियतें नहीं, या सिर्फ हमारा माहौल? इसीलिए असल इम्तिहान अब शुरू होता है, रमज़ान में नहीं बल्कि इसके बाद। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको आगे बढ़ा रही हो तो उठना आसान होता है, लेकिन जब ये सहारा ख़त्म हो जाए तब हम कौन हैं? और आज दिल पर ये बात भारी होनी चाहिए, रमज़ान के बाद अल्लाह कम नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग इसकी तरफ रुजू में कम हो जाते हैं। तो अगर आज आप हम खुद को कुछ खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में फ़र्क महसूस किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ ज़िंदा था जो इस तब्दीली को महसूस कर सका। अब सवाल ये नहीं है कि मैं रमज़ान को वापस कैसे लाऊं, बल्कि ये है कि मैं रमज़ान से जो मिला है इसे बरकरार कैसे रखूं। छोटे से आगाज़ करें, खामोशी से एक सजदा जो रमज़ान जैसा महसूस हो, एक लम्हे का ज़िक्र जो सच्चा लगे, एक फ़ैसला जिसमें हमको अल्लाह को चुने हम, चाहे अब ये मुश्किल ही क्यों ना हो। वाक़ई कामयाब वो नहीं जो रमज़ान में उरूज पर पहुँचे, बल्कि वो हैं जो इसका एक हिस्सा आगे भी लेकर चलें। इसलिए रमज़ान को इस तरह ना रोएं जैसे वो आपसे जुदा हो गया है, बल्कि इसे हम इस तरह अपने साथ रखें जैसे इसने हमको बदल दिया हो। क्योंकि असल सवाल कभी ये नहीं था कि हमने रमज़ान कैसे गुजारा, बल्कि ये था कि ईद के बाद की सुबह हम कौन हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।